are you all? Hope you all are fine at home. Today we are going to study chapter number 5, Major Cities of India. Students, we have removed chapter number 4 from your syllabus. So directly we are studying chapter number 5, Major Cities of India. इंडिया के बड़े बड़े शहर. इंडिया क्या है? इंडिया एक डाइवर्स कल्चर यानी अलग अलग संस्कृति वाला देश है. इंडिया में लोग ज़्यादातर लोग गाँवों में रहते हैं. गाँवों में लेकिन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं रहती हैं. बड़ी बड़े जो शहर हैं वहाँ पर आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रहती हैं, बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें रहती हैं. गाँवों में तो सड़कें ही नहीं होती कई जगह तो. और शहरों में क्या होता है? चौड़ी सड़कें होती हैं, फ्लाईओवर यानी ब्रिज रहते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रहती हैं. तो शहर और गाँवों में ये अंतर है. तो आज हम बड़े शहरों के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दिल्ली. मेजर सिटीज़ कौन कौन सी हैं इंडिया की? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई. ये चार जो हैं ये मेजर सिटीज़ हैं इंडिया की, यानी यहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है. सो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? दिल्ली. दिल्ली क्या है? दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल. दिल्ली इंडिया की कैपिटल है. दिल्ली की भी कैपिटल है और हमारे देश की भी कैपिटल है. दिल्ली जो है वो उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता था. जैसे आप बुक में देख सकते हैं, ये इंद्रप्रस्थ, पांडवों ने इसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा था. पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिटोरा, दिल्ली सल्तनत ने दिल्ली, शाहजहां ने शाहजहांबाद और ब्रिटिश जो रूलर्स थे उन्होंने इसका नाम क्या रखा था? न्यू दिल्ली. तो न्यू दिल्ली जो है वो ईस्ट में अपना बॉर्डर जो है वो यूपी से शेयर करता है, उत्तर प्रदेश से शेयर करता है, लेकिन बाकी जितनी भी डायरेक्शंस है वहाँ पे वो हरियाणा से घिरा हुआ है. अब हम पढ़ेंगे दिल्ली का क्लाइमेट. दिल्ली का क्लाइमेट कैसा है? क्लाइमेट समर क्लाइमेट मौसम में क्या रहता है? गर्मी और सर्दी. तो गर्मियों में जो दिल्ली है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है. जो मई और जून का महीना होता है जिसमें आप लोगों के समर वेकेशन होते हैं, उसमें यहाँ पर एक गर्म हवा चलती है जिसको क्या बोलते हैं? लू. लू के नाम से जाना जाता है. और जुलाई से सितंबर के बीच में यहाँ पे बारिश होती है. और दिसंबर टू फरवरी जो ठंड के महीने हैं उनमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है. तो ये क्या हो गया? क्लाइमेट. गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी, फिर बारिश आती है, फिर ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है. नेक्स्ट है कल्चर. दिल्ली का कल्चर कैसा है? दिल्ली की संस्कृति क्या है? तो दिल्ली का कल्चर कैसा है? पहले तो है लैंग्वेजेस. लैंग्वेज क्या क्या यूज होती है? दिल्ली में हर जगह से, इंडिया के हर एक स्टेट से आकर लोग रहते हैं. कोई जॉब के लिए रहता है, कोई किसी और पहले से ही वहाँ रह रहा है. तो वहाँ पर अलग अलग कल्चर के अलग अलग स्टेट्स के लोग रहते हैं, इसलिए वहाँ पर हर तरह की भाषा यूज़ होती है. हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, सारी लैंग्वेजेस वहाँ पर यूज़ होती हैं. नेक्स्ट है क्लोथ्स. क्लोथ्स वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? वहाँ के लोग वही जैसा कि मैंने बताया वहाँ पर हर जगह से लोग आकर रहते हैं, तो वहाँ पे इंडियन वेयर भी पहनते हैं और वेस्टर्न वेयर भी पहनते हैं. इंडियन वेयर मतलब साड़ी, सलवार कमीज ये सब पहनती हैं औरतें. और वेस्टर्न में क्या होता है? जीन्स टॉप, स्कर्ट्स, ड्रेसेस ये भी वहाँ की लेडीज़ पहनती हैं. और जेंट्स क्या पहनते हैं? ट्राउजर्स और शर्ट्स, ये सब जेंट्स पहनते हैं. नेक्स्ट है फेस्टिवल्स. वहाँ पे कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? तो दिल्ली में हम कौन कौन से फेस्टिवल मनाते हैं? दिल्ली में हर तरह के लोग रहते हैं, तो वहाँ पर सभी फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाते हैं. जैसे कि होली, दीपावली, दशहरा, ईद, क्रिसमस सब अच्छे से मनाया जाता है. और जो नेशनल फेस्टिवल है हमारे, जैसे इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे. इंडिपेंडेंस डे पर क्या होता है? वहाँ पर जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर है, वो लाल किले पर झंडा फहराते हैं. और रिपब्लिक डे पर क्या होता है? एक राजपथ है, राजपथ पर परेड होती है बहुत बड़ी, और वो
परेड बहुत अच्छी होती है, उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो दिल्ली में फेस्टिवल्स बहुत अच्छे तरीके से मनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। वहाँ पे कौन कौन से प्लेसेस ऐसे हैं जो देखने लायक है। जैसे आप दिल्ली जाओगे तो देखोगे सारे जो ऑफिसेज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस ले लो या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस ले लो, सारे दिल्ली में हैं। जैसे कि जो प्रेसिडेंट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सब वहीं रहते हैं। प्रेसिडेंट, एक राष्ट्रपति भवन है, वहाँ पर हमारे राष्ट्रपति रहते हैं। और वहाँ पर पार्लियामेंट हाउस है, वहाँ पर एम्बेसीज है। एम्बेसीज क्या होती है, जैसे दूसरे देशों की एम्बेसी हो गई। जैसे हमारे यहाँ के किसी भी पर्सन को अगर चाइना या अमेरिका किसी भी कंट्री में कोई काम है तो हम वहाँ की एम्बेसी, दिल्ली में एम्बेसीज होती हैं, वहाँ जाएंगे और उनसे वो चीज़ बोलेंगे तो वो हमारा काम हो जाएगा। तो ऐसे ही वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जितने भी जो मंत्री लोग हैं वो सब वहीं रहते हैं, दिल्ली में ही रहते हैं। एम्बेसीज दिल्ली में हो गई। नेक्स्ट है प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब और भी कई मॉन्यूमेंट्स, कई इमारतें ऐसी हैं दिल्ली में जिनको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप क्या लिखा है, रेड फोर्ट। रेड फोर्ट यानी लाल किला। लाल किला किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था। और लाल किले पर हर 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे को जो प्रधानमंत्री हैं वो झंडा फहराते हैं। नेक्स्ट है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद भी शाहजहां ने बनाई थी। यह इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। नेक्स्ट है इंडिया गेट। इंडिया गेट जो है वो वर्ल्ड वार जो हुआ था फर्स्ट, उसमें जो भी सोल्जर्स हमारे शहीद हुए थे उनकी याद में बनाया गया था इंडिया गेट। और यहाँ पर 24 घंटे एक आग की लौ जलती रहती है जो कि उन शहीदों को हमेशा ट्रिब्यूट देती रहती है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार एक लाल पत्थर की बनी बहुत लंबी इमारत है, इसको भी देखने दूर दूर से लोग आते हैं। नेक्स्ट है जंतर मंतर। जंतर मंतर जो है वो हमारे जो साइंटिस्ट थे उनकी कला को दिखाता है। वहाँ पर नए नए यंत्र ऐसे लगाए गए हैं जो कि जैसे एक वो होता है यंत्र, उससे क्या होता है हमें टाइम पता चल जाता है। पहले के ज़माने में घड़ी नहीं होती थी, तो साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे ऐसे यंत्र बनाए हैं जिनसे हमें सूरज की गति से टाइम का पता चल जाएगा। नेक्स्ट है राजघाट। राजघाट क्या है, हमारे जो महात्मा गांधी हैं, राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन, उनकी समाधि को क्या बोलते हैं, राजघाट। वो भी दिल्ली में है। दिल्ली में और भी चीज़ें हैं जैसे हुमायूं का मकबरा, लोधी गार्डन और नेहरू प्लेनेटेरियम और नेशनल जूलॉजिकल पार्क, ये सब दिल्ली में देखने लायक हैं। प्लेसेस बिलोंगिंग टू मैनी रीजन एंड रिलीजन्स लिव्स इन दिल्ली, मतलब जो भी हर तरह के, हर धर्म के लोग रहते हैं दिल्ली में। तो दिल्ली में चर्च भी है, मंदिर भी है और मस्जिद भी है। क्योंकि क्रिश्चियन लोग कहाँ जाएंगे, चर्चों में जाएंगे पूजा करने, मुस्लिम्स लोग कहाँ जाएंगे, मस्जिद में, और हिंदू लोग कहाँ जाएंगे, मंदिरों में। तो वहाँ पर मंदिर भी है, मस्जिद भी है, चर्च भी है। जैसे वहाँ पे बिरला मंदिर है, अक्षरधाम टेम्पल है, जामा मस्जिद है और गुरुद्वारा बंगला साहिब है। तो ऐसे वहाँ पर हर धर्मों के पूजा करने का स्थान भी है। नेक्स्ट हमारा है मुंबई, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, आपको ये चैप्टर, ये दिल्ली वाला जो है पार्ट, ये आपको रीड करना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, इसको लेकिन आपको रीड करना है अच्छे से, एक एक लाइन को रीड करना है और फिर समझना है, समझ में आ जाएगा। ओके, बाय, थैंक यू।